तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में ना, उसमें ऐसा कुछ वर्णन है कि जो हिरण होता है ना, तो हिरण की नाभि में वो खुशबू होती है जिसकी तलाश वो सब जगह करता है और झाड़ियों में भटकता रहता है। तो ऐसा ही कुछ है कि अमृत होता हमारे अंदर है और हम तलाश बाहर करते रहते हैं। तो ऐसे 45 साल पहले की कुछ एक बात है, 1980 रहा होगा, मैं 8वीं कक्षा में था तभी, तो उसी के आसपास की बात है। तो कोई स्कूल है ना, बच्चों को ले गया कुतुब मीनार दिखाने, तो वो ऊपर चढ़ गए सीढ़ियों से। तो किसी शरारती बच्चे ने कह दिया कुतुब मीनार तो गिर रहा है, तो सब पीछे को भागे, एकदम से भगदड़ हुई और काफ़ी बच्चे मर गए, पता नहीं 8 के 9 के 10 ऐसे बच्चे मर गए। तो ये पर्यटन टूरिज़्म में तो यही सब कुछ होता है, क्योंकि हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप पुरानी फिल्मों में देखते थे ना कि मेले में चले गए और एक बच्चा बिछड़ गया, तो ऐसे कहानी शुरू हो जाती है। तो ये सब कुछ है हमको वहाँ पर, और होता भी यही है। हम बाहर जब ढूंढते हैं तो क्या होता है, गरीबी मिलती है, पैसे सारे खर्च होते हैं, ताकत खर्च होती है और मिलता दुखी है, क्योंकि अमृत तो होता हमारे अंदर, वहाँ हम तलाश करते नहीं हैं। गुरबाणी का शब्द है ना, ज्यों मृग नाव बसे बास बसना, प्रम प्रम्यो चार गहे। वो झाड़ियों में भटकता रहता है, होता उसके भीतर है। तो इसी तरह से जो है ना, अमृत हमारे भीतर होता है। हम तीर्थों में कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। तो ये जो टूरिज़्म है, इस पर्यटन है, तो मेरी समझ में तो आता है, होती तो ये आवारागर्दी है, हम उसको कह देते हैं टूरिज़्म। हमें तो यही चाहिए ना कि गुरु का उपदेश माने और अंदर तलाश करें। ऐसे बाहर जाएंगे तो उससे सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, ऐसा होगा नहीं। होता तो उसमें क्या, भटकना ही मिलेगी। और जैसे वो हिरण वाली बात है ना, वो झाड़ियों में ढूंढता रहता है, होता उसके अंदर है। तो ऐसा सुंदर गुरु जी का उपदेश है। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।